हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी। हमारे साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री, यदि आप इन कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमेशा ही हम ये मानते हैं कि यदि आप एडवांस बुक पढ़ने जा रहे हैं उससे पहले आप एक बार एनसीईआरटी को प्रेफर करें, उससे अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करें, तो आपको उतना ही एडवांस बुक को पढ़ना आसान हो जाएगा। इस सीरीज़ को बनाने का हमारा पर्पस यही है कि यदि आप यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप नेट जेआरएफ हिस्ट्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 80+ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। ठीक है, उसके लिए आपको बेसिक से तैयारी करनी चाहिए। एनसीईआरटी के क्लास 6 का चैप्टर 3 से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम 2 चैप्टर के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास से लिए गए हैं और ये ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी को मिलाकर के बनाए गए हैं। इससे आपको यह तो पता चल जाएगा कि आपको इन बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको मिस मत करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से ही हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। इस क्वेश्चन का आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। निम्नलिखित पुरास्थलों में से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? ऑप्शन ए है मेहरगढ़, बी ऑप्शन कोडिलवा, सी ऑप्शन चिरांद या फिर डी महगढ़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन जब आप अंडरस्टैंडिंग से करेंगे ना तभी होंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। सबसे अच्छा आंसर देने वाले स्टूडेंट का मैं आंसर को पिन कमेंट में भी जगह दूंगा, ठीक है, और उसको लाइक भी किया जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। क्लास 6 से चैप्टर 3 से लिए ये प्रश्न है भोजन संग्राहक से उत्पादन तक। ठीक है, इनमें से सभी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था? ऑप्शन ए है गाय, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा है कुत्ता या फिर डी ऑप्शन बैल। यदि किसी मानव ने किसी पशु को पालतू बनाया था वो बनाया था ऑप्शन सी कुत्ते को। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन 1 है पयमपल्ली, ऑप्शन 2 हल्लूर, ऑप्शन 3 है महागढ़ा या फिर ऑप्शन 4 गुफकराल या फिर 5वां ऑप्शन है ब्रुजहोम। हमने इनका प्रयोग करके सही उत्तर देना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो सारे के सारे हैं ये नियोलिथिक साइट हैं, नवपाषाणिक स्थल। आपने ये बताना है कि सबसे पहले जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट थे उनको खेती करने वाले और पशुपालन करने वाले जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्थल है नवपाषाणिक स्थल है और सभी जगह से हमें कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का सही सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, सूची 1 में पूरा स्थल है और सूची 2 में अवस्थिति हैं उनकी, कहाँ पर वो मिलते हैं। और मेहरगढ़ हमने ये मिलाना है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये जरूरी है। ऑप्शन 3 के साथ कोडिलवा, कोडिलवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ये इलाहाबाद के बिल्कुल पास में है। और चिरांद बिहार में, और गुफकराल जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ मिलाइए, ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, ब्रुजहोम कश्मीर, हल्लूर आंध्र प्रदेश, पयमपल्ली तेलंगाना। हमने देखना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जब भी नहीं आए इसको अंडरलाइन जरूर करिए, क्योंकि यहाँ से गलती होने की संभावना अक्सर हो जाती है। महागढ़ा पड़ता है उत्तर प्रदेश में, सही है। और बुर्जहोम कश्मीर में। हल्लूर और पय्यमपल्ली ये दोनों गलत हैं। एक्चुअली क्या है कि हल्लूर कर्नाटका में पड़ता है और पय्यमपल्ली पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं कि जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसमें इन दोनों स्थानों को आंध्र प्रदेश बताया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो हल्लूर पड़ता है कर्नाटका में और पय्यमपल्ली पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। आप मैप पे इसको थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ब्रुजहोम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक ऑप्शन है यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। ऑप्शन 2 है यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि ये दोनों कथन सही हैं।
ठीक है। ब्रुजहोल्मपुरा स्थल की बात करते हैं ना जब हम, तो यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, घरों के गर्तावास कहा जाता था। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। और दूसरा ऑप्शन भी, झोंपड़ियों के अंदर बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने का काम होता था। ठीक है। और इन घरों को गर्तावास तो कहते ही थे, इनके नीचे जब उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी वहाँ पर, इनसे उन्हें ठंड से सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और दोनों है यहाँ पर सी में, सी इसका सही आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। नवपाषाणिक युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ों को अंडरलाइन करिए, नवपाषाणिक युग और सही नहीं है। हमने देखना है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। ऑप्शन 2 है, इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी और इस युग में वनस्पतियों व अन्य चीज़ों को पीसने के लिए औखली व मूसल का प्रयोग होने लगा था और इस युग में मिट्टी के बर्तनों का अलंकरण आरंभ हो गया था। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नवपाषाणिक युग के बारे में ये पूछा जा रहा है। इस काल में पुरापाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया था। ऐसा नहीं था, उस समय भी जो पुरापाषाणिक औजार थे वो चल रहे थे, लेकिन नवपाषाणिक युग जब आया उस समय इनमें और एडवांसमेंट आ गई। ठीक है, बहुत सारे उपकरण जो है नवपाषाणिक उपकरण वो पुरापाषाणिक उपकरणों से बहुत ही अलग हैं। ठीक है, यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गलत है और बी, सी और डी तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे और कारण आर है इसका, नवपाषाण काल के कपास उपजाना जानने लगे थे। ठीक है, नीचे दे कूट की सहायता से हमने सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, जो नवपाषाणी काल के लोग थे वो कपड़े बुनने लगे थे, ये कथन सही है। और नवपाषाण काल के में कपास उपजाना भी शुरू हो गया था, ये दोनों कथन सही है। वहाँ पर क्या था कि नवपाषाणी काल में मनुष्य ने कपड़ा तो बुनना सीखा ही था, इसके लिए कपास जैसे लोग जरूरत तो पड़ेगी पौधे उगाने की। ठीक है, जब पौधे उगेंगे, कपास पैदा होगी, उसी से तो आगे कपड़ा बनेगा ना, वो टेक्निक भी उन्होंने सीख ली थी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, खैबर दर्रा या फिर कराकोरम दर्रा। देखिए, जो मेहरगढ़ है, आपने मैप में देखना है इसको, तो मैप में आपको बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि मेहरगढ़ किरदर पहाड़ियों में स्थित बोलन दर्रा उसके बिल्कुल साथ में है। ठीक है, जो किरदर पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तान में पड़ता है ये। पाकिस्तान से जो ईरान जाने का रास्ता है वो बोलन दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बोलन दर्रा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूजीसी नेट में और यूपीएससी प्री में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण क्या है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। देखिए, जो मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों से हमें जो अवशेष मिले हैं उससे ये पता चलता है कि वह जब किसी को दफनाते थे उसके साथ कुछ ना कुछ बर्तन रख देते थे, या फिर पालतू कुत्ता वगैरह था उनको भी उसके साथ ही दफना देते थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए वो बर्तन भी वहाँ छोड़ देते थे। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है। आप सबसे सीधा भाग के जाएंगे, आंसर लगाएंगे ऑप्शन बी, कुत्ता, लेकिन यहाँ कुत्ता इसका सही आंसर नहीं है। आपको पूछा गया है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ये मेहरगढ़ से जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो एक कब्र में एक मृतक आदमी के साथ बकरी को दफनाया गया था। यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग होता है कुत्ते को लेकर के। ठीक है, क्योंकि लोगों में ये आस्था थी कि जब इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसके खाने पीने का सामान भी उसके साथ ही जाना चाहिए, इसलिए वो बकरी को मार करके, क्योंकि बकरी को उस समय खाते भी थे, एज ए मीट यूज़ करते थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। मेहरगढ़, हल्लूर, गुफकराल या फिर दौजली हेडिंग। ठीक है, जो दौजली हेडिंग है वो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला जो रास्ता है ना, उसके ऊपर जो ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, नदी घाटी है, उस पहाड़ी पर स्थित है ये वाला साइट। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं कहूँगा, क्योंकि क्वेश्चन यदि 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें क्यों उसको मिस करना चाहिए। ठीक है, उसको पढ़ के चलेंगे ना, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चतालहुपुरा स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, ये चतालहुपुरा स्थल जो है नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, और नवपाषाण ऑप्शन 1 है, नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चतालहुप तुर्की में है। कथन सही है, बिल्कुल ये तुर्की में पड़ता है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें उपयोग के लिए लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। ये दोनों कथन सही कथन है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, एक और दो दोनों सही हैं। अब बात करते हैं, जो शुरू में सबसे पहले आपसे मैंने पूछा था कि निम्नलिखित पुरा स्थलों में से चौकोर आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं। मेहरगढ़, कोढिलवा, चिरांद, महागढ़ा। मुझे पता है आप बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर भी दिया होगा, लेकिन इसका सबसे सही आंसर है ऑप्शन ए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है, सबसे पहले जौ गेहूं को उपजाना, भेड़ बकरी को पालना यहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, मेहरगढ़ से ही चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिलते हैं। प्रत्येक घर में एक से ज़्यादा भी जब कमरे बनते थे ना, जैसे 4-4 कमरे भी थे। ठीक है, वो इसीलिए बनाते थे ताकि उनके वहाँ पर खाने पीने के लिए सामान को भी स्टोर किया जा सके, और वहाँ पर चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष वहाँ मिलते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मेहरगढ़। और ये था क्लास 6 का चैप्टर 3। तो यहाँ से 13 क्वेश्चन बने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर भी करिए। साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है, उसको भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।